Hello kids, welcome to SS Power Education. Today we will see the exercise 13B. Last video I have explained all the topics which is related to this exercise. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज आप पहले वो जाके देखिए and then we will continue with this video. Okay. So the first question is, ये एक्चुअली काफी बड़ी एक्सरसाइज है एंड इसमें सब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं. पहला क्वेश्चन ये है, सेपरेट द कांस्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स. हमने देखा है कि कांस्टेंट जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है एंड जो वेरिएबल होता है वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में होता है. तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी. सो मैं एक सॉल्व करके दिखाती हूं. 6 इज अ कांस्टेंट. ओके, 6 जो है वो कांस्टेंट है. सेकेंड क्वेश्चन इज 4y. तो 4 कांस्टेंट है एंड y वेरिएबल है. ओके, 4 कांस्टेंट है एंड y वेरिएबल है. थर्ड क्वेश्चन इज -3x. -3x. -3 हो जाएगा कांस्टेंट एंड x हो जाएगा वेरिएबल. तो जनरली जो कांस्टेंट्स है वो नंबर्स होंगे. लाइक यहाँ पे 4/5 दिस इज अ कांस्टेंट. 4/5 xy में 4/5 सॉरी दिस वाज 5/4. 4/5 जो है वो होगा कांस्टेंट और एक्स वाई होगा वेरिएबल. यहाँ पे az होगा वेरिएबल. 7 विल बी कांस्टेंट, p विल बी वेरिएबल. 0 विल बी कांस्टेंट. 9 विल बी कांस्टेंट एंड x/y विल बी वेरिएबल. 3/4 विल बी कांस्टेंट, x विल बी 1/x विल बी वेरिएबल और ओनली x कैन ऑल्सो बी अ वेरिएबल. -x/z -xz/y will be variable and 3 will be 1/3 will be constant. ओके, तो अगर अपॉन में है, कुछ डिवीजन फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में नंबर दिया है तो यू विल हैव टू राइट इट 1/3 और 1/whatever number it is given. Here 3 is mentioned, so I have told 3. So now second question is like term. ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर. जो लाइक टर्म्स है हमें उसे टुगेदर लिखना है, एक साथ लिखना है. हमने देखा है कि लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं. तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है 4x -3y -x 2/3x 4/5y एंड y. तो हम इसे सेपरेट करेंगे. 4/x, -x, 2/3x. ये हो गया एक लाइक टर्म और दूसरा लाइक टर्म हो गया 3y -3y 4/5y एंड y. तो ये हो गया सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म हो गया x वाला और सेकेंड टर्म हो गया y वाला. ऐसे ही हम बाकी भी देख लेंगे. 2/3xy -4yx. आगे पीछे होगा तो चलेगा, सेम होना चाहिए. पावर जो है वो सेम होना चाहिए एंड वेरिएबल भी सेम होना चाहिए. तो दिस वन इज द लाइक टर्म ऑफ दिस एंड दिस, और ये तीनों लाइक टर्म्स में आएंगे. सिमिलरली -ab² b²a², 7b²a -3a²b² and 2ab². So this and this will come under like terms and this will come under like terms. b²a² and -a²b². Okay. Similarly here 5ax -5by by/7 7axa and 2ax/3. So this and this will come under like terms and this both will be like terms. Now here some true or false question has been asked. What is
16 is a constant and y is a variable, but 16y is variable. यहां पे पूछा है 16 कांस्टेंट होता है और y वेरिएबल होता है, बट 16y को हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? अगर वो राइट है तो हमें लिखना है ट्रू, अगर वो रॉन्ग है तो हमें लिखना है फॉल्स. तो यस, पूरे को हम वेरिएबल बोलते हैं, इसलिए इट इज ट्रू. सेकेंड क्वेश्चन इज 5x हैज टू टर्म्स, 5 and x. तो टर्म्स जो है वो मैंने बताया कि प्लस और माइनस से हम डिफर करेंगे, ना कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉर्म में. तो ये फॉल्स होगा. द एक्सप्रेशन 5 plus x has two terms, that is 5 and x. So this is right, this is true. Why? Because इसमें एडिशन का साइन आ गया है, जिसकी वजह से ये दो अलग अलग टर्म्स हो गए हैं. द एक्सप्रेशन 2x square plus x is a trinomial. False, क्योंकि इसमें 1 and 2 only two terms are given, so it will be binomial. Fifth is ax square plus bx plus c is a trinomial. Yes, true, because this has 3 terms. 8 into ab is a binomial. This is false. Why? Because मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर होता है तो वो हम एक ही टर्म कंसिडर करेंगे, 2 टर्म्स नहीं कंसिडर करेंगे, और बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है. 8 plus ab is a binomial. Yes, true, because it has 2 terms. x cube minus 5xy plus 6 plus 7 is a polynomial. Yes, जहां पे 1 या 2 से ज्यादा नंबर्स होंगे, 2 से ज्यादा टर्म्स होंगे, तो वो पॉलिनोमियल होता है. एक्स क्यूब माइनस 5xy प्लस 6x प्लस 7 इज अ मल्टीनोमियल. ट्रू, मल्टीनोमियल का डेफिनेशन भी होता है 2 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो मल्टीनोमियल है. द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5x. दिस इज फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है, तो 5x अगर हम लिखेंगे तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, so it is false. The coefficient of AB in minus AB is 1. Yes, this is true. Why? Because AB कोई भी नंबर अगर सिंगल हो तो वो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इटसेल्फ ही होगा ना. तो अगर माइनस हमने निकाल दिया, AB हमने निकाल दिया, तो माइनस बचता है इसके पास, और पूरा ही टर्म निकाल दिया तो 1 तो बचता ही बचता है. तो -1 इसका कोएफिशिएंट हो सकता है, तो दिस इज ट्रू. कोएफिशिएंट ऑफ y इन -3xy का -3 है क्या? नहीं, दिस इज रॉन्ग, फॉल्स. वाई? बिकॉज x बचता है. y अगर निकलता है और अगर -3 निकालेंगे तो x बचेगा, तो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स. इसका आंसर होना चाहिए -3x. ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. हमें यहाँ पे टर्म्स बताने हैं. अगर 1 टर्म होगा तो वो होगा मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स होंगे या मोर देन 4 टर्म्स होंगे तो मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल. सो यहाँ पे 2 टर्म्स है, हमें सिर्फ नंबर लिखना है यहाँ पे अभी. तो यहाँ पे 2 टर्म्स. क्यों? क्योंकि बीच में माइनस का साइन आया है. अगर माइनस से प्लस का साइन आता है तो ही हम 2 अलग टर्म्स बोलेंगे. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन से कोई चेंज नहीं होने वाला है उनके टर्म्स में, वो एक ही टर्म बोला जाएगा. जैसे कि यहाँ पे इसे हम एक टर्म पकड़ेंगे और इसे एक टर्म, तो ये हो गया 2 टर्म्स. ये भी 2 टर्म्स, ये भी 2 टर्म्स, ये 3 टर्म्स, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म्स, ये भी 2, ये 3 टर्म्स, 1 2 3. ये भी 3 टर्म्स, 1 2 and 3. Okay, don't see all these answers. This is someone's book who has written all wrong answers. Please don't see this answer. I forgot to erase it. True or false? Question number 5 देखते हैं. State whether true or false. X, y and minus yx are the like terms. Yes, they are like terms.
माइनस के साइन से या कोई भी नंबर इनके साथ जुड़ा हुआ होगा तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है. वेरिएबल शुड हैव, वेरिएबल एक तो सेम होगा और उनका पावर भी सेम होना चाहिए, तो दैट इज लाइक टर्म्स. Here x square y and minus y square x are like terms. No, they are not like terms because इसमें x के दो पावर है और यहाँ पे y का 1 और यहाँ पे y का 2 पावर है and x का 1. So this is wrong. This is false. a and minus a are like terms. True. Minus ba and 2ab are unlike terms. False. Because यहाँ पे बी ए है और यहाँ पे ए बी, ये चाहे उल्टा लिखो जैसा भी लिखो ए बी या बी ए, बट दे हैव सेम पावर्स. ओके, बी का और ए का सिंगल सिंगल पावर है यहाँ पे, तो दीज आर लाइक टर्म्स. 5 and 5x आर लाइक टर्म्स. फॉल्स, बिकॉज इसके पास कुछ टर्म में वेरिएबल नहीं है और इसके पास x है, सो दिस इज फॉल्स. 3xy and 4xyz आर अनलाइक टर्म्स. ट्रू, बिकॉज इसके पास z नहीं है. Now the sixth question is, state whether it is monomial, binomial or trinomial. So this is very easy. जहां पे प्लस और माइनस का साइन दिखेगा वहां पे जितने बार भी वो है प्लस और माइनस का साइन उतने बार टर्म्स बनते जाएंगे. जैसे कि x एंड y, तो ये 1 टर्म है, सो दिस इज मोनोमियल. ये 2 टर्म्स है, सो दिस इज बाइनोमियल. दिस इज ओनली 1 टर्म, डोंट सी दिस इज ओनली 1 टर्म. So this is monomial. This is also monomial. This is trinomial because 1, 2, 3. This is also binomial. 1, 2. This is trinomial. 1, 2 and 3. ये x है, not multiplication sign. This is also binomial. 1 and 2. This is trinomial. 1, 2 and 3. Okay. Now 7th question is, write down the coefficient of x in the following monomials. Coefficient of x लिखना है हमें, ठीक है. हर coefficient of x, इसका coefficient होगा 1 because 1 into x is equals to x, तो ये 1 लिख सकते हैं. इसका -1 लिखेंगे, इसका -3 लिखेंगे, इसका -5a लिखेंगे, इसका 3/2y लिखेंगे, इसका लिखेंगे a अपॉन y. ओके, यहाँ पे लिख रहा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ, यहाँ पे पूछा है अलग अलग कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे पूछा है x का कोएफिशिएंट क्या लिखना है, तो x छोड़ के बाकी के जो बचा हुआ है वो लिखेंगे. -3y², यहाँ पे x का होगा -a, यहाँ पे y का होगा -1, यहाँ पे y का होगा 2/a, यहाँ पे xy का होगा -2z. ये जो होता है ना, इसको छोड़ के जो रिमेनिंग है इस टर्म में वो हमें लिखना है कोएफिशिएंट. ax का होगा -y², x² का होगा -3a, xy² का होगा 5a. ओके, नाउ 9th क्वेश्चन इज, स्टेट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स. तो इनके हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स लिखने हैं. इसका 5 है, इसका 1 है, इसका भी 5 है, इसका -2 है, इसका 2/3 है, इसका -15/2 है, इसका -7 है और इसका -3/2 है. ओके, डिवाइडेड भी लिख सकते हैं, अपॉन भी लिख सकते हैं. नाउ 10th क्वेश्चन इज, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. डिग्री ये होता है, पावर जो होता है ना उसे हम डिग्री बोलते हैं. तो हम सिंगल दोनों की लेंगे और जो सबसे ज्यादा है वो हम आंसर में लिखेंगे. जैसे x⁻1 होता है और x⁻2 होगा ये, तो 2 जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया. यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 3 होगा. यहाँ पे क्योंकि ये दोनों एक टर्म में आते हैं तो हम इसे 2 + 5 करेंगे और 2 + 5 होगा, ये भी प्लस होगा एक्चुअली. 2 + 1 3, ये 2 और ये 2 + 5 विल बी 7, तो 7 लिखेंगे हम आंसर. यहाँ पे z⁻3 है, y² + z3, तो ये 2 + 3 करेंगे जो होता है 5, और ये होगा y का 1 और इसका 5, तो 1 + 5 6, तो हम 6 लिखेंगे. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 + 7
9, तो हम आंसर में 9 लिखेंगे। एक टर्म में जितने वेरिएबल्स है और उनके जो भी पावर है हम उसे ऐड करेंगे और आंसर लिखते टाइम हम वो पावर को डिग्री एज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लिखेंगे। आई होप आप लोगों को सबको ये क्लियर हुआ है टॉपिक। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. If there is any doubt, you can comment in the comment section. I will love to answer the questions and doubts. Thank you so much for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe my video.